नमस्कार साथियों एवं डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हाल ही में बीपीएसएससी के द्वारा बिहार एसआई का जो नया नोटिफिकेशन आया है उस पर हम बात करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये एसआई का फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है और फॉर्म भरने की जो डेट है वो 16 अगस्त से शुरू हो चुका है और 24 सितंबर तक भरा जाएगा। तो जितने भी लोग एसआई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें बल्कि शुरू में ही फॉर्म भर दें। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि एसआई के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी हम यह समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तीसरी बात यह समझेंगे कि पूर्व के जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आधार पे हम कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। और अंतिम चीज़ यह समझेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास कम से कम क्या मटेरियल हो जिससे इस एग्ज़ाम को हम भेज सकें। तो आइए एक एक करके चीज़ों पे बात करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं इस एसआई में दो तरह के पोस्ट हैं। एक बिहार पुलिस एसआई जिसमें कुल पदों की संख्या 1998 है, जबकि पुलिस सार्जेंट के कुल 215 पद हैं। दूसरी बात अगर यह करें कि इस एग्ज़ाम में क्वालिफ़िकेशन या एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो एलिजिबिलिटी को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट के देखते हैं। पहला ये कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो, यानी आपका ग्रेजुएशन जो पूरा हो चुका है, उसके लिए जो डेट निर्धारित किया गया है वो है 1 अगस्त 2020 पहली, यानी ग्रेजुएट हुआ। दूसरा, अगर उम्र की बाध्यता क्या है तो आप किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी लिंग के हो, मेल हो फीमेल हो, मिनिमम जो एज है वो है 20 साल। और उसकी जो गणना का जो तिथि है वो 1 जनवरी 2020। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल अगर मेल होगा तो उसके लिए उम्र की जो अधिकतम सीमा है वो 37 साल, जबकि जनरल अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए जो एज का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40 साल। उसी तरह अगर बीसी और ईबीसी जो बच्चे होंगे मेल और फीमेल, उनके दोनों के लिए जो एज का मैक्सिमम लिमिट है वो 40 ईयर्स या 40 साल है, जबकि एससी और एसटी जो बच्चे होंगे उनके लिए उम्र की जो अधिकतम सीमा है वो 42 ईयर्स है। समझ गए। तीसरी और अंतिम बात, इस एग्ज़ाम में हाइट या ऊंचाई की भी एक बाध्यता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, मेल लड़के हैं, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर आप ओबीसी, बीसी या एसटी और एसटी कैटेगरी से आते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी लड़कियां हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो हाइट के साथ साथ वेट, दो चीज़ों का करिए 155 सेंटीमीटर से, किसी भी वर्ग की फीमेल कैंडिडेट उसके लिए 155 सेंटीमीटर से कम हाइट नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसका जो वेट होना चाहिए वो 48 केजी से अधिक होना चाहिए, यानी कम से कम 48 किलो वेट होना चाहिए। अब तीसरी बात यह देखें, इस एग्ज़ाम में 3 फेज के एग्ज़ाम होंगे। पहला जो आपका एग्ज़ाम का होगा वो प्रीलिम्स होगा, जिसमें कि मात्र एक आपका जीएस का पेपर देना होगा और उसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स को। इससे आपका टोटल जो मार्क्स होगा पेपर का वो 200 मार्क का होगा। इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 आवर्स, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा ये जो आपका प्रारंभिक चरण या प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा वो निगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो उसके लिए आपके 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही कुल जो सीट है उसके 20 गुना अभ्यर्थी जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई किए जाएंगे। प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे, उन्हें फिर मेंस देना होगा। मेंस में 2 पेपर होगा। पहला जो आपका पेपर होगा वो हिंदी का पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ये पेपर जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इस पेपर को जब आप पास कर लेंगे तभी आपके जीएस का पेपर चेक किया जाएगा।
किंतु इस हिंदी के पेपर के मार्क्स का मेरिट में कोई योगदान नहीं होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी जीएस के पेपर से, जो मेंस में होगा। इस जीएस के पेपर में प्रीलिम्स के ही तरह 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स को, जिससे आपका पेपर कितने का हो जाएगा, 200 मार्क्स का। ठीक है। तीसरी बात, जो लोग मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे उनकी जो अंतिम जो टेस्ट होगा वो होगा फिजिकल टेस्ट। इस फिजिकल टेस्ट में आपको कुल 4 जो है प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। आपका रनिंग होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा और आपको शॉट पुट फेंकना होगा। इसका कभी हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद अगर देखें तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको तैयारी के दृष्टिकोण से हमने 3 कोटि में या 3 सब डिवीज़न में बांटा है। पहले वैसे स्टूडेंट जो कि पहली बार या फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं इस एसआई को, इसके पहले वो एसआई का कोई एग्ज़ाम नहीं दिए, कोई बड़ा एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी यूपीएससी भी नहीं दिए, वो इसमें अपीयर हो रहे हैं, वो क्या करेंगे। साथ ही दूसरे कैटेगरी वैसे स्टूडेंटों का है जो कुछ अपने गलतियों के वजह से या लापरवाही के वजह से पिछला एसआई जो मिस कर गए थे, वैसे भी स्टूडेंट हैं। और तीसरा कैटेगरी हमने वैसे विद्यार्थियों का बनाया है जो कि पिछला बिहार एसआई क्वालिफाई किए हैं, उनको मेंस देना है, इन्फोर्समेंट भी देना है और ये एसआई के लिए भी वो तैयार हैं या उनको भी देना है। तो 3 तरह के स्टूडेंट हैं, तो तीनों की क्या रणनीति होगी इस पे भी हम बात करेंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यह है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले कैसे आप अपने को जांच करें, कैसे रणनीति बनाएं, उसका सबसे जो बेहतर स्ट्रेटजी है वो यह है कि आप उस आयोग के पूर्व के पेपर को लेके गहनता से उस पर विचार करें। यहाँ मैं 22 दिसंबर 2019 को हुए बिहार एसआई प्रीलिम्स और साथ ही में 22 जुलाई 2018 को बिहार एसआई का मेंस, दोनों पेपर का आपके सामने एक विश्लेषण करूंगा जिससे कि आपको मदद मिल सके कि तैयारी कैसे करें। तो अगर इस आप पाई चार्ट को देखें तो देखने से आपको स्पष्ट हो रहा है कि कुल जो क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, उसमें से करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन कितने मिल रहा है, तो 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से मिल रहा है। दूसरी चीज़, इसके बाद जो सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट आपका सेगमेंट है वो सेगमेंट है ज्योग्राफी, जहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद हिस्ट्री से पिछली बार 15 क्वेश्चन आए थे पीटी में, साइंस से 15 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आए थे और जो लास्ट में 10 क्वेश्चन था वो मिसलेनियस था। ये प्रीलिम्स की बात होगी। मेंस में अगर जाएं तो मेंस के एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है, बल्कि एक नया सेगमेंट जुड़ जाता है मैथ और रीजनिंग, और जिससे पिछली बार कुल 20 सवाल या 20 क्वेश्चंस आए थे। उसी तरह ज्योग्राफी से देखें तो 20 क्वेश्चन, और अगर इतिहास से देखें तो 16 क्वेश्चन, साइंस से 16 क्वेश्चन, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन और मिसलेनियस 5 क्वेश्चन। इन दोनों पाई चार्ट को आप एक बार वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लें। तो जब आप गहनता से देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के समय सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना होगा करंट अफेयर्स पे, क्योंकि वहाँ से 25 क्वेश्चन्स पिछली बार आए हैं। इससे पहले भी जो एसआई का पेपर हुआ है उसमें भी ये एवरेज 25 के आसपास ही रहता है। अन्य में जो यहाँ लिखा गया उससे 1-2 क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि करेंट अफेयर्स पे आप फोकस करें। साथ ही अगला जो हमारा वीडियो आएगा उस पर हम यह समझेंगे कि केवल करेंट अफेयर्स पे फोकस करके बिहार एसआई के कैसे 45 से 50 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जिनको बिहार एसआई का मेंस देना है वो क्या करें, मैथ और रीजनिंग पे खास फोकस करें। अब एक बात और समझिएगा, अभी जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना शुरू करेंगे
उनसे मेरा आग्रह है कि इन सबों को पढ़ने के साथ, यानी आप पूरा जीएस पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, और आधा 1 घंटा आप मैथ या रीजनिंग भी अभी से लगाते रहिए। ठीक है, आगे आइए। जहाँ तक बात यह है कि अपनी तैयारी को एक सतत और एक सुनिश्चित मार्ग पे कैसे तैयारी किया जाए, जिससे कि तैयारी करने के दौरान ज़्यादा भटकाव न हो। अधिकांश विद्यार्थी करते क्या हैं, एग्ज़ाम के प्रारूप को समझे बिना अपने पास किताबों का एक टोकरी ले लेते हैं, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है उनका पढ़ाई से भटकाव होने लगता है, वो एग्ज़ाम के तैयारी के दबाव में आ जाते हैं। तो आपका हमेशा प्रयास यह होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपके पास जो स्टडी मटेरियल हो वो एक तो गुणवत्ता का हो, और दूसरी चीज़ नंबर ऑफ़ जो बुक्स है वो लिमिटेड हो। एक ही बुक को आप बार बार पढ़िए। तो अगर यहाँ देखिए तो सबसे पहले जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास है तो बेहतर है, नहीं है तो मार्केट से जो सबसे पहली आप चीज़ खरीदिए वो है बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। उसको 2 दिन 4 दिन आप गहनता से देखें, ये समझें कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मात्र एक आप बुक रखिए। जीएस के मार्केट में बहुत से बुक हैं, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो एक बुक रखिए। कहीं आप अगर क्लास किए हैं तो उस कोचिंग का क्लास नोट्स आपके पास होना चाहिए, बस। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मार्केट की कोई एक मैगजीन आप उठाइए और उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तीसरा और चौथा चीज़ जो आपके पास होना चाहिए, करेंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आपके पास एक एटलस होना चाहिए। एटलस से आप चीज़ों को देखें, करेंट अफेयर्स भी होगा, आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों सब साथ साथ चलना चाहिए। तीसरा चीज़, वो अंतिम जो चीज़ आपकी होनी चाहिए वो है कि जब आप पढ़ते जा रहे हैं तो या तो आप ये कर सकते हैं कि कहीं आप जाके सेट प्रैक्टिस करें, या सेट प्रैक्टिस करने से बेहतर आपके पास विकल्प क्या है, इस समय जब आप बाहर कहीं जाके सेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो पीछे आए हुए क्वेश्चंस, यहाँ जो क्वेश्चन बैंक कहा गया, तो क्वेश्चन बैंक कहने का यहाँ मतलब क्या है, विभिन्न एग्जामों में आए हुए जो क्वेश्चन बैंक आते हैं, या तो आप घटना चक्र का ले लीजिए या तो लूसेंट का क्वेश्चन बैंक, और एक एक टॉपिक जो आप पढ़ते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप जियोग्राफी का टॉपिक उठाएं और आप एक टॉपिक पढ़ें इंडिया, और इसमें क्या पढ़ें आप, इंडिया, लोकेशन और सिचुएशन। तो उसको पढ़ने के बाद इस टॉपिक से जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है उसमें जाके आप उसके सवालों को सॉल्व करें। देखें आपको कितनी कठिनाई हो रही है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जो हमारा अगला वीडियो होगा वो इस पे होगा कि करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, जिससे कि आप बिहार एसआई में या बीपीएससी आप दें या यूपीपीसीएस दें 2020, उसमें आप अधिक से अधिक जीएस के क्वेश्चन को सही करें। ठीक है। तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो करेंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, साथ ही बिहार एसआई के लिए पीछे आए हुए क्वेश्चन को कैसे पढ़ें उस पर भी हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द आप बिहार एसआई का फॉर्म फिल कर दें, और साथ ही अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर जो एसआई हुआ है उसको देखना शुरू कर दें। एवं अब लॉकडाउन का रोना छोड़ के, क्योंकि अभी क्लासेस जो हैं ऑफलाइन मोड में नहीं होंगे, तो आपको घर पे पढ़ना है। साथ ही आपको क्या करना है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पहल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ आपको 2 नंबर दिया गया होगा, कोई दिक्कत हो तो उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का आप ध्यान ये रखेंगे कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही फ़ोन करें।
अगले वीडियो में मिलते हैं, करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। साथ ही यह देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे अपनी तैयारी को सटीक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।